बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये उसी की कंटिन्यूएशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, लोकोमोशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें हमने लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल में हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, 1 2 3 जितने भी इसमें हम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं जेलीफिश की। जेलीफिश बेसिकली किस फाइलम से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सीलियंट्रेटा, सेकंड फाइलम मल्टी सेलुलर में। यूमेटाजोन्स का फर्स्ट फाइलम, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हम फाइलम की क्लासिफिकेशन करते हैं, एक पैराजोन था जिसमें पॉरीफेरा थे, और उसके बाद थी यूमेटाजोन, और यूमेटाजोन में फर्स्ट वन था सीलियंट्रेट, ये जिसे कहते हैं नाइडेरिया। नाइडेरिया में ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं जेलीफिश। आप थोड़ा सा उसी पॉइंट को लेके आगे चलते हैं, रिकॉल कीजिए। उसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था, पॉलियप एंड मेड्यूसा, याद है? पॉलियप कैसे था? पॉलियप था एक स्ट्रेट सिलिंड्रिकल बॉडी थी, माउथ और टेंटिकल्स अपर साइड पर थे, बेस लोअर साइड पर थी। ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप जेलीफिश का स्ट्रक्चर देखें तो जेलीफिश का स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा? जेलीफिश का आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा अम्ब्रेला शेप, लाइक दिस, अम्ब्रेला शेप, और उसके टेंटिकल्स और माउथ लोअर साइड पर होते हैं। ये मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, मोटिलिटी शो करता है। तो जेलीफिश बेसिकली बिलोंग्स टू फाइलम सीलियंट्रेटा, ठीक है? ये याद रखिएगा। इसकी मूवमेंट कैसे होती है? बहुत आसान सा ये है। इसकी मूवमेंट कैसे होती है? ये मरीन वाटर है, पानी, इसकी बॉडी के अंदर मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। होगा क्या? ये वाटर को सबसे पहले ड्रिंक करता है, इनगल्फ करता है थ्रू सक्शन प्रेशर। ये वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। जब वाटर इसकी बॉडी में एंटर होगा तो इसका बॉडी का जो साइज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो गया। अब इसे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मस्कुलर टिश्यूज, वाटर इजेक्ट होगा और ये ऐसे फॉरवर्ड जाएगा। तो इसकी मूवमेंट अगर आप गौर करें कुछ ऐसे होती है, जैसे ये बॉडी है ऐसे, लाइक दिस, ये फैली यानी एक्सटेंड हुई, वाटर एंटर हुआ, वाटर को इजेक्ट किया, मूवमेंट लाइक दिस, ऐसे मूवमेंट करती है जेलीफिश, ठीक है? तो जेलीफिश बेसिकली इस मूवमेंट को, जिसमें जब ये मूवमेंट करेगा तो फोर्सफुली वाटर को इजेक्ट करता है। सो वाटर फर्स्टली एंटर्स इन जेलीफिश and makes larger body। अब जब इसको मूवमेंट करनी होगी तो ये मूवमेंट में क्या करता है? मूवमेंट में फोर्सफुल इजेक्शन ऑफ वाटर which leads to movement of जेलीफिश की मूवमेंट को ये हेल्प करेगा। इसे कहते हैं जेट प्रोपल्जन। क्या नाम देंगे? जेट प्रोपल्जन। तो ये फोर्सफुली ऐसे एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फॉरवर्ड, ऐसे इस तरह से मूवमेंट्स करता है, ठीक है? ये इसकी मूवमेंट कहलाती है जेट प्रोपल्जन। इट्स अ सिंपल वे ऑफ मूवमेंट। तो जेलीफिश का एक सिंपल बिल्कुल तरीका है मूवमेंट का। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका नाम है अर्थवर्म। अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म में मूवमेंट कैसे होती है? सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये किस फाइलम से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, इसका फाइलम है फाइलम एनिलिडा। यहाँ से एडवांसमेंट स्टार्ट होती है।
तो फाइलम एनेलिडा, सेगमेंटेड वर्म, क्लास ओलिगोचीटा, ठीक है, ओलिगोचीटा। अर्थवर्म बेसिकली क्या है? अर्थवर्म is a segmented worm which move through a pointed structure called as CT या चीटी। इट इज फॉर्म बाय काइटन, काइटनस चीटी, काइटनस सीटी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, आप जरा गौर करें, ये इस तरह से सेगमेंटेड वर्म है, ठीक है, ये सेगमेंटेड वर्म है। इस सेगमेंटेड वर्म के जो सेगमेंट्स जहां मीट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें कहा जाता है सीटी। अगर आप इसको देखें तो इसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर वाटरी फ्लूइड है जो कि इसके स्केलेटन को मेंटेन करता है, ठीक है, तो ये स्केलेटन मेंटेन रहता है। इसकी बॉडी के पास दो तरह के मसल्स होते हैं। वो दो तरह के मसल्स कौन से हैं? उसमें नंबर 1 आते हैं सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स जो हैं, याद रखिएगा, ये इसकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से मौजूद होंगे, लाइक दिस। यानी अगर मैं इसको दिखाऊं, ये फर्ज करें अर्थवर्म में, तो इस पर ऐसे सर्कुलर मसल्स मौजूद होंगे, ठीक है, ये सर्कुलर स्टाइल में मसल्स मौजूद होंगे। और अगर इसकी जगह पे आप लॉन्गिट्यूडनल, दूसरे इसमें कौन से नजर आएंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल, longitudinal muscles। longitudinal muscles याद रखिएगा, ये बिल्कुल एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड तक इस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है, ये ऐसे मौजूद होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क याद रखना है। सर्कुलर मसल्स के लिए याद रखिएगा, ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, बॉडी लेंथ इंक्रीजेस। और जब भी लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बॉडी लेंथ डिक्रीजेस। सो इट डिक्रीजेस बॉडीज लेंथ। दोनों में फ़र्क है। ऐसे मौजूद है ना, इसको अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और ऐसे ये लॉन्ग बिल्कुल एक स्ट्रेट, एक बड़ा सा इसका साइज हो जाएगा। लेकिन सॉरी, लेकिन जब ये यहाँ पे मौजूद है ऐसे स्ट्रेट, लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगी और इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके सामने मौजूद है, मूवमेंट करवानी है हमें से मूवमेंट करवानी है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सबसे पहला काम ये क्या करता है? सबसे पहला काम ये करेगा कि जो ये फर्ज करे इसका पोस्टीरियर एंड है, बैक साइड है, और ये इसका एंटीरियर एंड है, हमने इससे फॉरवर्ड मूवमेंट करवानी है। कैसे मूवमेंट करेगा वो देखें। जो ये सीटीज़ हैं ब्लैक कलर के जो मैंने बनाया सीटीज़, ये क्योंकि सॉइल में रहता है वहाँ पे सीटीज़ को फिक्स करेगा। तो ये वाला जो साइड होगा, इस साइड को ये फिक्स करेगा। इसने सबसे पहला काम क्या किया? फिक्स किया पोस्टीरियर साइड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स सर्कुलर मसल। और अभी हमने पढ़ा था कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऐसे बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा, बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा वो सुने। जो बैक साइड पर था इसको ये करेगा फ्री, जो सीटीज़ है इसको करेगा फ्री,
और जो एंटीरियर साइड है यहाँ पे कर देगा फिक्स, इनको कर देगा फिक्स, ये हो जाएंगे अब फिक्स और इधर वाले हो जाएंगे फ्री। जब ये फिक्स था तो ये फ्री थे, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। एक को फिक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किए सर्कुलर मसल्स, बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो गई। अब एंटीरियर वाले को फिक्स करेगा और पोस्टीरियर वाले को करेगा फ्री। जैसे ही फ्री करेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये अपनी जगह पर रहेगा और ये बॉडी इस तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट कर जाएगी। तो याद रखिएगा, अब अपोजिट काम होगा, ये फिक्स करेगा पोस्टीरियर, बल्कि सॉरी फ्री करेगा पोस्टीरियर सीटीज को एंड फिक्स एंटीरियर वन, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल। लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ साथ बॉडी फॉरवर्ड करेगी। मैं इसको बड़ा आसान सा आपको एक तरीका बताता हूँ। आप मेरे बॉडी की मूवमेंट्स देखिएगा। ये फर्ज करें मेरे हाथ में एक रबर बैंड है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये एक रबर बैंड है। अब ये मेरा जो हाथ है लेफ्ट, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। यहाँ के सीटीज़ को मैं फिक्स करता हूँ, इस सीटीज़ को फ्री करता हूँ। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है। बॉडी कहाँ जाएगी? ऐसे आगे जाएगी। ये वाला फिक्स किया हुआ है मैंने, ये फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, वापस जगह पर लेकर आए। यहाँ के सीटीज़ को फिक्स किया, सर्कुलर मसल ने कॉन्ट्रैक्ट की, हमने पढ़ा है सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बॉडी की लेंथ इंक्रीज होगी, एंटीरियर फ्री है, बॉडी आगे गई। अब एंटीरियर को फिक्स करेंगे, पोस्टीरियर को फ्री करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी की लेंथ डिक्रीज होती है। इस तरह से ये मूवमेंट करेगा, लाइक दिस। समझ आई बात? इसको याद रखें। इसको फिक्स किया कॉन्ट्रैक्शन के बाद, फिर रिलैक्स, ऐसे मूवमेंट चलती रहेंगी। तो ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट इन अर्थ फॉर्म। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। एक बात जो मैं कई दफ़ा आपसे कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगा, आप में से ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, उसे ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।